समय हूँ। मैं आज आपको कथा सुनाने आया हूँ। सूत जी द्वारा पुराण के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन, उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनि स्वरवृंद सत्यवती सुत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ सुनिए। उनमें वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वायु और वराह पुराण, अग्नि पुराण और नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण और कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें से आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनि योनि बताई गई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्मा पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे सौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000 और वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 29,000 तथा कुंभ पुराण में सहस्त्र श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 30,000 श्लोक कहे गए हैं। पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोक की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी है। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। इनमें सर्वप्रथम उप पुराण है सनत कुमार, तत्पश्चात नरसिंह पुराण और नारदी, शिव, दुर्वासा, कपिल मुनि, उपासना, वरुण, कालिका, संभव, नंदी, सौर, परसर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ है। ये सब उप पुराण हैं, महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं ऋषियों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणय किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है, तब तब साक्षात भगवान विष्णु जी व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक वेदार्थ वेद कहते हैं। विशेष कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्पबुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। ऋषियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट विद्यार्थियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस ब्रह्म वैवर्त नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी द्वारा व्यास जी हुए और 29वें द्वापर युग में द्रोणी नामक के व्यास होंगे। उनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण प्रवक्ता व्यासों की कथा कहिए। सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर युग में प्रजापति व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। सातवें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ, 9वें में सारस्वत और 10वें द्वापर में धामाजी व्यास हुए। 11वें में
त्रिव्यस 12वें में, भरद्वाज में 13वें में, अंतरिक्ष में और 14वें में, द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें में द्वापर में तयारूपाणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातु तथा 18वें में द्वापर युग में प्रवृत्त व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें में द्वापर युग में हरि महात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में ब्राजसवावेन, 23वें में आयुष्मान सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकरंड और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वापायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28वें व्यास के नाम जैसे मैंने सुना था वैसा बता दिया है। इन्हीं द्वापायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्री देवी भागवत महापुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमनों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जन को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने आदरणीय गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं वीरक अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनि, इसी रहस्यमय पुराण श्री देवी भागवत पुराण को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु श्री व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ अर्थ सुना तथा उनकी कृपा से उस हृदयम कर लिया। जिस समय अयोनिजित एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्री देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्री देवी भागवत महापुराण इस रूपी कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रहस्यमयी कथाओं से युक्त जिस प्रकार महापुराणों को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना, उसे श्रवण करके जो भी कलिकाल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्री देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी श्री देवी भागवत महापुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उनके हृदय रूपी ग्रहों में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीत एवं समाधि द्वारा जानने योग्य भगवती निवास करने लगती हैं। अतः स्वर्ग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील से पार होने के लिए जलायान के समान परम सुखी श्री देवी भागवत महापुराण एवं उनसे वक्तों को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इनका श्रवण नहीं करता, वह विधाता द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरे के दुर्गुणों को ही सुनता है और करता है, वह अधर्म, मंद बुद्धि, चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। ओम श्री दुर्गायै नमः। बोल दुर्गा माता की जय।